आज के दिन बड़ा ही ये रोग जानलेवा साबित होता जा रहा है, जिसको कैंसर के नाम से जाना जा रहा है। कैंसर, किडनी रोग, आयुर्वेद का साफ मंथन है धैर्य, धीरज और टाइम, तीनों चीज़ें समझ के और परहेज, इन चीज़ों का यदि कोई भी पालन करता है तो निश्चित उसको आराम मिलता है। कैंसर तो दूर की बात है, कोई खांसी जुकाम की भी गारंटी नहीं लेगा। लीवर ट्रांसप्लांट तक का बोल दिया, लीवर सिरोसिस होकर लीवर पे कैंसर हो गया, पीलिया ठीक नहीं हो रहा उसका कैंसर की वजह से। यहाँ पे आके वो रोगी भी आज स्वस्थ जिंदगी अपनी जी रहा है। क्या समस्या थी आपको, ये बताइए। मेरे को कैंसर नहीं। कैंसर? हाँ जी। कहाँ पे? यहाँ है। 20 दिन में पहले मैं 2 गोली लेता था दर्द की, एक सुबह एक दोपहर को, जब मैं खाना खाता था। अब यहाँ से दवाई ले जाने के बाद में मैं दर्द की गोली नहीं खाता। हाँ, दिक्कत गांठ बता रखी थी मेरे को। गले के अंदर खाना खाना बंद हो गया था मेरा, पानी भी नहीं जा रहा था। पानी भी नहीं। लेकिन जब यहाँ से दवाई ली तो 3 या 4 दिन के बाद मैंने लाल मिर्च की चटनी बनवा के खाई। आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप दे रहे हैं, क्या इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ये दवाई हर कोई इसको यूज कर सकता है, प्राकृतिक औषधियों से बनी हुई दवा है, बिल्कुल शुद्ध, 1% किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती यहाँ की दवाइयों में। ये लिया एक ढक्कन दवा, ये दूसरी दवा आपके सामने, कैंसर की दवा? ये भी कैंसर की दवाई है जो जख्मों को भरती है। इसको पी के जी सबके सामने खुद जो है सेवन कर रहे हैं। कैंसर का कहीं कोई इलाज नहीं है, कोई एक सिंगल दवा नहीं बनी है कि एक सिंगल टैबलेट ये ले लीजिए कैंसर की है। उसके बाद यदि बात करता हूँ कैंसर के लक्षणों के ऊपर इलाज, तो इस मानव सेवा संस्थान में हमेशा आप लोगों के लिए बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले के गांव बदवाना में, और ये मानव सेवा संस्थान है, यानी कि एक ऐसा आयुर्वेदिक संस्थान जहां गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज संभव है। यहाँ पर हर तरीके से जो है हर बीमारी का इलाज संभव बनाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये अक्सर जब हम यहाँ मौजूद होते हैं, रोगियों से बातचीत करवाते हैं, वो खुद बताते हैं उनको समस्या क्या थी, कितने समय से यहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं और अब कितना आराम है। आज फिर हमारे साथ कुछ पेशेंट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले बातचीत करेंगे वैद्य शिव प्रकाश से। शिव प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो आज के दिन भस्मासुर बन चुकी है, एक ऐसी बीमारी जिसने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है, एक ऐसी बीमारी जिससे आज कोई घर अछूता नहीं है, और जिस घर में ये बीमारी आ जाती है उसको कंगाल करके छोड़ देती है। यानी कि जान माल का नुकसान होता है वो अलग, लेकिन अलग से जो पीड़ा होती है, हर व्यक्ति जो परेशान होता है इस बीमारी के कारण, वो अलग है। और कहते हैं कि मानव सेवा संस्थान उसका इलाज संभव बनाता है। देखिए, सिंपल सा है, आज के दिन बड़ा ही ये रोग जानलेवा साबित होता जा रहा है, जिसको कैंसर के नाम से जाना जा रहा है। कैंसर, किडनी रोग निश्चित रूप से बड़ा दुर्लभ रोगों में से आता है, और यहाँ संस्थान में शायद ही कोई रोगी ऐसा होगा जो तकलीफ़ में है, जो पीड़ा में है, यहाँ आने के बाद जो यूँ कह सके कि हमें शायद 1% भी आराम नहीं है, थोड़ा सा समय लग सकता है। आयुर्वेद का साफ मंथन है धैर्य, धीरज और टाइम, तीनों चीज़ें समझ के और परहेज, इन चीज़ों का यदि कोई भी पालन करता है तो निश्चित उसको आराम मिलता है। रही बात, काफ़ी टाइम फ़ोन किया जाता है, बोले कि जी कैंसर का क्या गारंटी ली जाती है? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी, आज क्लियर कर देता हूँ इस गारंटी शब्द को भी। यदि पूरे वर्ल्ड में कोई एक सिंगल आदमी, सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, सभी पैथियों की बोल रहा हूँ, यदि कोई एक सिंगल आदमी गारंटी लेता हो, उससे 10 गुना लिखित में यहाँ से लेके चले जाना। क्योंकि कैंसर तो दूर की बात है, कोई खांसी जुकाम की भी गारंटी नहीं लेगा जो सही और सच्चा कार्य करने वाला होगा। क्योंकि आज जिंदगियां कब साथ छोड़ दे इसका किसी को नहीं पता। यहाँ पे जो कैंसर का इलाज किया जाता है वो लक्षण बताए, जैसे ये कैंसर रोगी है, ये इनके साथ हैं, ये इनके साथ हैं, अलग अलग कैंसर रोगी ने लक्षण यहाँ पे आके बताया कि मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये तकलीफ है। उन लक्षणों के आधार पे दवाई दी गई इनको आयुर्वेदिक, और उस आयुर्वेदिक का रिजल्ट आप लोगों के सामने खुद बताएंगे। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, और आप लोगों को भी यदि आजमाना है तो यहाँ पे इस भीड़ के साथ में शामिल होकर आप लोग देख लीजिए। जो रोगी यहाँ पे लगातार बना हुआ है उनको निश्चित रूप से लाभ मिला है। प्रकृति प्रवृत्ति रहती है बदलती, समय बदलता रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, तो उसके अनुसार हल्का सा स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट आता है, वो लाजमी हार्न है। लेकिन दोबारा क्लियर कर देता हूँ, कैंसर अपने आप में कोई आसान रोग नहीं है, असाध्य रोगों में से आता है। लेकिन यहाँ संस्थान में डॉक्टरों के द्वारा दिन रात मेहनत की जा रही है, दिन रात रिसर्च करते हैं, जख्मों पे कौन सी औषधि अच्छी है, कीड़े पड़ गए तो उनको कीड़ों को कैसे निकाला जाएगा जिससे दोबारा ना आए,
जख्म को कवर करना, दुष्ट वर्ण को कवर करना। उसके बाद यदि बात करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट तक का बोल दिया, लीवर सिरोसिस होकर लीवर पे कैंसर हो गया, पीलिया ठीक नहीं हो रहा उसका कैंसर की वजह से, यहाँ पे आके वो रोगी भी आज स्वस्थ ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। उसके बाद यदि बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या अब तक कितने कैंसर रोगियों को ठीक किया है। बहुत जल्द यहाँ पे दीवार आप खाली देख रहे हैं, इस दीवार पे सभी रोगियों के आधार कार्ड। कोई पूछता है वैद्य जी के पास क्या डाटा है? वही कहना चाहूँगा, अभी हमने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। सभी का यहाँ पे लिखित में होगा, आधार कार्ड के साथ में होगा। फ़ोन नंबर देंगे नहीं, कारण क्या, रोगी को आधे से ज़्यादा तो ये नहीं पता होता है उसके परिवार में भी कि उनको कैंसर था, वो ठीक हो चुके। इसलिए फ़ोन नंबर ना दे के सभी का एड्रेस यहाँ पे मिलेगा, जिसको भी जहाँ पे जाके मिलना हो जाके मिल लेना। क्यों? क्योंकि कैंसर में भ्रामक चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। 100% खो दिया, 100% कर दिया, ये कर देंगे, लेकिन कैंसर के ऊपर काम करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, जितने भी लोग पीड़ित हैं एक बार ज़रूर मिलें। जी अब पेशेंट से बातचीत की जाएगी। जितने भी रोगी हैं यहाँ पे, मैं खुले में बोलता हूँ, कोई रोगी यहाँ पे शायद परेशान नहीं मिलेगा अभी तक की जितनी भी रोगियों की दवाई चल रही है। भगवान नहीं है, कमी कोई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमें पता है एक कोई भी रोग जिसका किसी को ज्ञान नहीं है उसका इलाज करने के लिए, और वो उसका इलाज कर रहा है, तो रोगियों पे क्या बीतेगी। वो ठीक होना तो दूर की बात, उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। दूसरी बात, यदि एक रोगी को आराम है तो 2 को भी होगा और 100 रोगी भी ठीक होंगे। तो ये उस कड़ी में संस्थान कार्य कर चुका है और कर रहा है। अंतिम सांस तक कैंसर के रोगियों को हारने नहीं देंगे। जी वैद्य जी बने रहिए, अभी पेशेंट से बातचीत कर लेते। क्या नाम? श्याम सुंदर, कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से? बड़ी दूर से चल के आए, क्या समस्या है? समस्या किडनी था, किडनी हमारा अब सही है, अब ठीक है? ठीक है। कौन सी बार आए यहाँ पे? ये तीसरी बार है। तीसरी बार, यानी कि लगभग 1.5 महीना हो चुका है दवाई लेने। हाँ, 1.5 महीना हो चुका। तो 1.5 महीने में कितना आराम? बहुत आराम है। बहुत कितना माने? अरे आधा खत्म हो गया। आधा खत्म हो गया? हाँ, बीमारी खत्म हो गया, किडनी बीमारी खत्म हो गया है। बीमारी खत्म हो गया। पहले के मुकाबले अब क्या क्या चीजें जो है आप महसूस कर रहे हो कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या आराम मिला है? जैसे पहले खाना ना कुछ नहीं खा पाते, अब खाना ना खा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक ही थी है, डायलिसिस नहीं बंद हुआ, बस बाकी सब सही है। बाकी सब सही है, डायलिसिस बंद नहीं हुई। डायलिसिस कितना कितना होता है डायलिसिस अभी आपका? हफ्ते में तो 2 बार होता है। 2 बार होता है। वैसे क्या कहेंगे, डायलिसिस कहते हैं कि बाकी समस्याएं, कई समस्याएं दूर हो चुकी कितनी बार दवाई ले जा चुके आप? तीसरी बार है। तीसरी बार है। आज तीसरी बार। 2 बार 20 दिन के लगे थे। पहले में और आज में शरीर में क्या बदलाव दिख रहा है नहीं आपको? बदला है, अब बदला हुआ है। जैसे पहले जब यहाँ नहीं आए थे तो भी डायलिसिस चल रहा था, यहाँ आ रहे हो तो भी डायलिसिस चल रहा है, तो शरीर में बदलाव क्या दिखा आपको? जैसे अभी बदला ही देखे, किडनी छोटा हो गया था, बड़ा हो रहा है। पहले से साइज में फर्क पड़ा। फर्क। दूसरी बात एक और पूछना चाहूंगा, जैसे डायलिसिस में लेट हो जाते थे तो क्या सांस फूलती थी आपकी पहले? तो क्या अब सांस फूलती है उतनी? फूलती है, खांसी आती है। खांसी आती है। अब की बारी आएंगे 20 दिन के बाद, इनका डायलिसिस हफ्ते में 2 हो रहे हैं, 1 डायलिसिस पे आ जाएगा ये। क्योंकि डायलिसिस हमने, जितने रोगियों को सांस फूलता है डायलिसिस में लेट होते, उनको हमने बोल रखा है कि जितने भी रोगी हैं कम से कम 40 दिन से लेके 60 दिन की दवाई लेके फिर डायलिसिस को कम करना शुरू करें, नहीं तो फेफड़े के ऊपर पानी आके सांस फूलना शुरू हो जाएगा उनका। पेशाब पहले से कैसा है? पेशाब सही हो गया है। देखो, पेशाब जितने भी आज उपचारक हैं, जितने उपचार कर रहे हैं, उन सभी को पता है। किडनी रोगी जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी ध्यान से सुने, जिनका पेशाब आना शुरू हो चुका, वो समझो ठीक होना शुरू हो चुका है। और अगले 20 दिन के बाद इनसे मिलेंगे, उसमें रिजल्ट आपके सामने होगा। ये खुद अपने मुंह से बताएंगे कि अब मेरा 2 की जगह 1 डायलिसिस पे मैं आ चुका हूँ। जी, तो ये वैद्य जी का वादा है, कहते हैं कि तीसरी बार आज अब लेके जाएंगे दवाई, उसके बाद आएंगे तो कहीं ना कहीं ये खुद कहेंगे कि 2 डायलिसिस से 1 पर आ चुके हैं। जी क्या नाम है? राजकुमार जी, कहाँ से? बरवाड़ा से। बरवाला हिसार से हैं आप। तो क्या कहेंगे, क्या समस्या थी आपको, ये बताइए। मेरे को कैंसर नहीं। कैंसर? हाँ जी। कहाँ पे? यहाँ है निकले में ये। गले के अंदर? हाँ जी। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं दूसरी बार आया हूँ अब। दूसरी बार? हाँ, दूसरी 20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन पहले लेके गया था। 20 दिन में कितना आराम है, कितना आपको फर्क पड़ा? 20 दिन में पहले मैं 2 गोली लेता था दर्द की, एक सुबह एक दोपहर को, जब मैं खाना खाया करता था। ठीक है। अब यहाँ से दवाई ले जाने के बाद में मैं दर्द की गोली नहीं खाता। दर्द की गोली नहीं ना नहीं पड़ती अब। दर्द ठीक रहता है? हाँ, दर्द ठीक रहता है। खाते पीते समय भी? हाँ, खाते पीते भी ठीक रहता है दर्द। तो कितना आराम महसूस कर रहे हैं? आराम है, गले में आराम है। पहले दिक्कत होया करती है, अब वो दिक्कत नहीं है खाने में।
पहले थोड़ी बहुत मिर्च भी लग जाती ना, वो भी नहीं खाई जाती। अब मिर्च खा लेता हूँ मैं, आराम है। अभी उम्मीद है कि सही जगह आए हैं इलाज के लिए? उम्मीद है जब भी दोबारा आइए। हाँ जी, उम्मीद है जब भी दोबारा आइए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पहले वैद्य जी ने सिखा दिया हो कि आपको यही बोलना है? वैद्य जी क्यों सिखाएंगे जी? अभी तक मिले हो या नहीं मिले हो आने के बाद? यहाँ आने के बाद मिले हो? नहीं नहीं, मिले नहीं अभी अब तक, तक नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले हैं, अब मिलेंगे। हाँ जी, क्योंकि पूछना जरूरी होता है। कई लोग कह देते हैं कि ये प्री प्लान्ड पहले से ही तैयार लोग जो है खड़े कर रखे तैयार करके। हालांकि सबके बीच में बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से ये तैयार करके खड़े करे हैं। एक हिसार से हैं, एक यूपी गोरखपुर से हैं, जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। आपका क्या नाम? श्याम सुंदर, कहाँ से आए? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। समस्या क्या है? यहाँ दिक्कत गांठ बता रखी थी मेरे को, गले के अंदर खाना खाना बंद हो गया था मेरा, पानी भी नहीं जा रहा था। पानी भी नहीं? लेकिन जब यहाँ से दवाई ली तो 3 या 4 दिन के बाद मैंने लाल मिर्च की चटनी बनवा के खाई थी। अच्छा, कितने दिन की दवाई ले चुके? अभी एक बार मैं खुद ले गया था, एक बार किसी से मंगवाई थी मैंने। ठीक है, यानी कि 40 दिन दवाई हाँ, ली आपने? अभी चल पूरे 40 हुए नहीं है। हुए नहीं है 40? हाँ, एक अंकल जी को लेके आए हैं, अच्छा, मेरे को आराम है तो एक अंकल जी को यानी लेके। आज आपका दवाई लेने का नंबर था नहीं, लेकिन किसी और को लेके आए? ये दोस्त है मेरे, मैं उनके भाई पापा को लेके आए हैं। तो 3-4 दिन के अंदर इतना फर्क महसूस हुआ कि आप लाल बनवा मिर्च की के, चटनी हाँ जी खा रहे बिल्कुल खाई थी। हैं। उसके बाद कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ कुछ बिल्कुल, दर्द वगैरह अभी हुआ? 60 से 70% तक आराम है। सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर? हाँ, 40 हुए नहीं है पूरे, वो भी नहीं हुए? अभी पूरे नहीं और हुए। 60% आराम? हाँ 60, पक्का पूरा विश्वास है? विश्वास है। बिल्कुल भरोसे से कह रहे हैं आप? खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। घर वाले खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ आराम? मैं बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ तो घर वाले तो अपने आप ही करेंगे ना। जब अभी खाना पीना अभी खा रहा हूँ, अच्छी तरह खा रहा हूँ। अलग से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं नहीं, मैं तो अलग से कुछ नहीं लेता, नहीं? सिर्फ ये आयुर्वेदिक चल? बस यहाँ आया था भाई साहब के पास, इनसे वही खा रहे हैं। पहली बार आए, अब दूसरी तीसरी बार आए, कितना वैसे भरोसा? तो मैं तीसरी बार आया हूँ, लेकिन मैं आज अपने लिए नहीं आया, अंकल जी के लिए आया। कितना भरोसा है? भाई 100 से भी ज़्यादा। ठीक है, भरोसा इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति को खुद लेके आए हैं अपने भी आपके ऊपर। आपका क्या नाम? विक्रम नाम से, कहाँ से आए? अलवर से। राजस्थान से? हाँ, रिश्तेदार से वो पुग ना पाया, उसके लिए आया है दवाई। ठीक है। अच्छा, वो आ नहीं पाए? हाँ, आ नहीं पाए ज़्यादा तबीयत खराब? ना, कोई काम हो गया। क्या समस्या उनको? कैंसर थी उसकी, फर्क बता रहे। कितने दिन की दवाई ले चुके? वो 20 दिन की ली। पहली बार आए थे? पहली। आज दूसरी बार आप आए हैं? हाँ, मैं आया। कितना आराम बता रहे हैं? वो 10-15% आराम बता रहे हैं। 10-15% आराम है। तो ये अलवर से हैं, ये बहादुरगढ़ से हैं, वो बरवाला से हैं, ये यूपी से गोरखपुर से हैं। हर पेशेंट अलग अलग जगह से, और सभी कहते हैं, इन्होंने तो ये तक कहा है कि पहले पानी तक नहीं पिया जा रहा था, लेकिन 4 दिन के अंदर ये खाना खाने लगे थे। लाल मिर्च की चटनी जो बनवा के इन्होंने रोटी के साथ खाई है। तो ये जो है प्रभाव आयुर्वेदिक दवाइयों का है। अब एक बड़ा सवाल रहता है वैद्य जी, लोग कहते हैं कि कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप दे रहे हैं, क्या इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? अब मेरे मन में भी सवाल होता है। वैसे तो हम अक्सर जब आपसे मिलते तो आप कहते हैं कि इसका प्रभाव चाहे कोई आम व्यक्ति भी जो स्वस्थ है वो भी लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन औषधियों का, ये शरीर में फायदा करेंगी। लेकिन आज सबके सामने बता दीजिए, क्या एक आम व्यक्ति भी ये दवाइयाँ ले सकता है? कोई उसका साइड इफेक्ट है? मैं एक बार उसका डेमो दिखाता हूँ आपको। अब वैद्य जी ने दवाई मंगवा ली है, ये किस किस चीज़ की दवाई है? कैंसर की दवाइयाँ हैं, ये एक बार लाइव दिखा दूँ। इस प्रकार की दवाइयाँ थी आपकी भी, आपने भी इसी प्रकार की ली थी। ये एक भ्रांति हो जाती है कि कैंसर की दवा है तो इसको पिएंगे तो कहीं नुकसान तो नहीं है, ऐसा काफ़ी लोग सोच लेते हैं। इसको मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। हालांकि कैंसर हर रोग हर किसी को होता है, उभरने की देर होती है उसमें। ये दवाई हर कोई इसको यूज कर सकता है, प्राकृतिक औषधियों से बनी हुई दवा है, बिल्कुल शुद्ध, 1% किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती यहाँ की दवाइयों में। ये लिया एक ढक्कन दवा, आराम से इसका सेवन कर सकते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बुजुर्ग से लेके नौजवान से लेके किसी को रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का एक मूल कारण बताया गया, मूल सिद्धांत है, जो बीमार है, ये सीलबंद है दवाइयाँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सारे सीलबंद है। ये यहाँ पे सील लगाई जाती है कि किसी प्रकार का कोई मिलावट दोबारा से ना कर सके। ये दूसरी दवा आपके सामने, कैंसर की दवा? ये भी कैंसर की दवाई है जो जख्मों को भरती है। इसको पी के
और ये वैद्य जी सबके सामने खुद जो है सेवन कर रहे हैं, ये साफ बता रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कि स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला स्वास्थ्य पे। तो ये वो लाइव था कि कोई भी रोगी या कोई भी स्वस्थ इंसान इन दवाइयों का सेवन कर सकता है। कभी कभी मन में भ्रांति आ जाती है, इंसान की मृत्यु नज़दीक है, सपोज बोला कि जी दवाई लेने से एक्सपायर हो गए, ऐसा भी कोई 100 में से एक आध कह सकता है। यहाँ की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक सारी लैब आधारित दवाइयाँ होती हैं। कि किसी दवाई में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद बात करूँ मैं कैंसर के लिए और इस मानव सेवा संस्थान की नियति के लिए, तो कल रात को हमारे पास पेशेंट आए थे कि शनिवार को रोगी आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। एक बार आप आ जाइए साथ, अपने ये जो है ना धर्मपत्नी को साथ में लेके, एमपी से आए हुए हैं ये हमारे साथ। और ये एक बार दिखाना मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की संस्थान की नियति और नीयत क्या रहती है, हमारी रोगियों के प्रति क्या लगाव है हमारा, क्योंकि हम अपने परिवार की तरह मान के चलते हैं। ये रोगी कल आए, इन्होंने बोला कि जी एक विनती है, निवेदन है कि क्या रात को हम यहाँ पे आश्रय ले सकते हैं, रुक सकते हैं। तो क्या जवाब रहा संस्थान का वो ये खुद ही बता देंगे। भोजन से लेके ओढ़ने पैरने से लेके क्या किसी प्रकार की कोई आपत्ति हुई तो जितने भी रोगी जो शनिवार को आके जो ज़्यादा दूर से हैं, सर्दी का मौसम है, यहाँ पे आके रुकना चाहें तो अगले दिन उनको दवाई यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो शनिवार की रात को भी आके पूरा सभ्य परिवार होना चाहिए। गुटखा पान तंबाकू बीड़ी शराब सिगरेट बिल्कुल संस्थान में अलाउड नहीं है, वो पहले बता देता हूँ। तो इनसे एक बार जानेंगे कि क्या इनका यहाँ पे रात का रहना क्या अनुभव रहा और अभी तक कैसा महसूस कर रहे हैं संस्थान के साथ में जुड़ के। और पैसे की विशेष बात कि क्या पैसे की तरफ हमारी बहुत बड़ी नीयत है क्या, कि पैसे ही लूटे जाएं बहुत ज़्यादा, ऐसे क्या, वो सारी बातें इनसे एक बार जान लीजिए। अच्छा, क्या नाम है जी? जी प्रदीप ताम्रकार। कहाँ से? हम एमपी सीहोर से आए, भोपाल से 37 किलोमीटर दूर पड़ता है सीहोर, हम वहाँ से आए हैं। कल रात को आए आप? जी कल रात तो सर से मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए। तो मैंने सर संडे के रोज़ देखते हैं, पर हम शनिवार को यहाँ आ गए थे तो यहाँ से हमको पूरी सुविधा मिली है। सर ने बोल दिया था कि आपको रहने की व्यवस्था भी हम यहाँ करा देंगे, बिस्तर भी हमें दिए गए, गद्दे दिए गए, रजाई भी हमें दी गई। और अभी सुबह हमको खाने का भी बोला, उन्होंने मना कर दिया था कि आप लोग यहीं से खाना खाएंगे और यहीं से खाना खाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं अभी। जी आपको कोई असुविधा नहीं? सुविधा मिली है पूरी यहाँ पे, कोई असुविधा नहीं? कोई असुविधा नहीं हुई। बार बार खाने का बोला, बार बार पूछा कि आपको ठंड तो नहीं लग रही और चाहिए ओढ़ने के लिए, मैंने कहा नहीं पर्याप्त है। भैया ने कंबल वगैरह ला के दे दिए थे। कोई अलग से होटल की तरह चार्ज लिया आपसे रुकने का? कोई चार्ज नहीं लिया। कोई चार्ज नहीं। होटल में शायद जाते तो हो सकता है हम लौट जाते थे, क्योंकि हमारे लिए तो हम परदेशी हैं यहाँ पर। मानव सेवा संस्थान से हमें जो मिला, हम ये समझते हैं कि शायद हम अपने परिवार के अंदर बैठे। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए हैं। अब तक दवाई भी नहीं ली मेरे ख्याल से? हम दवाई सर ने कल देख लिया था, कल दवाई दे दी थी हमने, पर हम यहाँ का पूरा माहौल भी देखना चाहते थे, सर से मिलना भी चाहते थे। और सिर्फ हम ये बाबा श्याम के भरोसे आए हैं और शिव प्रसाद जी के भरोसे आए हैं। बस यही सर पर जानना चाहते हैं कि हमको बस यही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़माने में काफ़ी जगह घूम के हम यहाँ आए हैं। यानी कि कई जगह थक हार के जवाब मिलने के बाद यहाँ कई जगह से हम थक हार के यहाँ आए हैं। रात को आप यहाँ पे रुके, रात को रुकने के बाद आपने दिन में सुबह रोगियों से पूछा भी होगा, आस पड़ोस में कंफर्म भी किया होगा कि क्या संस्थान वैसा ही है। रात को हमने इसीलिए इनको नहीं भेजा कि आप रुकें, क्योंकि हमारा ये कार्य नहीं कि पैसा लिए इनको निकाल दो, अब जाने दो। हमारा ये है रोगी यहाँ पे रुके, अपनी तसल्ली करें। इतनी दूर से आए हैं चल के तो निराश होकर ना जाएं। तो सारे तो हमारे अपने हैं नहीं कि मैं जो कहूँगा वही ये लोग बोलेंगे, लेकिन हाँ वैसे मेरे लिए वसुधैव कुटुम्बकम है, पूरा दुनिया मेरे लिए परिवार की तरह है। इनसे पूछ के देखेंगे कि क्या कैसा अनुभव रहा, मतलब कुछ ऐसा दिखा कि कुछ झूठ कपट कुछ ऐसा बताया गया हो हमारे द्वारा, कुछ लालच दिया गया हो? नहीं सर, यहाँ जो भी मेरे को जानकारी मिली, अन्य मरीजों से भी हम मिले, बाहर भी मैंने पूछा तो एक भैया थे, उन्होंने यही कहा है कि क्या लगे आप सिर्फ परहेज पे विशेष ध्यान दे के चलें, तो परहेज अगर आप करेंगे तो रोग आपका 100% ख़त्म होगा। तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी कैंसर के रोगी तकलीफ में हैं आज पूरी दुनिया में, ध्यान से सुन लीजिए, गारंटी 0 भी नहीं लेता मैं। क्यों? क्योंकि गारंटी यदि पूरे वर्ल्ड में एक इंसान भी लेता हो तो उसको ढूंढ लेना और यहाँ संस्थान में ले आना उसको, नहीं तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर का कहीं कोई इलाज नहीं है, कोई एक सिंगल दवा नहीं बनी है कि एक सिंगल टैबलेट ये ले लीजिए कैंसर की है। उसके बाद यदि बात करता हूँ कैंसर के लक्षणों के ऊपर इलाज, तो इस मानव सेवा संस्थान में हमेशा आप लोगों के लिए बैठे हैं। गारंटी कोई भी लेता हो उससे 10 गुना ज़्यादा लिखित में हम लोग दे देंगे, हमें उसका नंबर बता देना। तो इसलिए किसी के भी झूठे जासों में ना आए,
किसी के भी झूठे वादों में ना फंसें, किसी के भी झूठे, जिसने बोल दिया वहाँ पे दवा इतने की मिल रही है, हम दवा फ्री में दे देंगे, हम दवाई कम पैसे में दे देंगे। आज पूरी दुनिया में जानते हैं सब लोग देसी गाय के घी की कीमत क्या है। कोई 2000 रुपये किलो दे रहा है, कोई 2500 रुपये किलो दे रहा है, कोई 500 रुपये किलो भी दे रहा है, कोई 800 रुपये केजी दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो 2500 रुपये किलो दे रहा है शायद वो चीज़ 2500 के ही लायक होगी। ऐसा तो है नहीं कि 200 रुपये की चीज़ 2500 में देगा, शायद ऐसी नीच इंसान बहुत कम है। जो इंसान की जितनी लागत लगती है वही ली जाती है, या संस्थान में सिर्फ शुल्क मात्र लिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे कभी भी। तो जितने भी लोग कैंसर से परेशान है, किडनी रोग से परेशान है, वो भ्रमित ना हो। संस्थान में जब सब जगह से आप थक जाएं कि अब कहीं कुछ नहीं बचा, तब संस्थान के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। एक बार अवश्य पहुंचे, अपने रोगी का इलाज और उसका अनुभव आप खुद जान जाएंगे। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम। तो हमारे साथ वैद्य शिवप्रकाश और उसके साथ साथ कई पेशेंट मौजूद थे, उनसे बातचीत करवाई। कहते हैं कि भाई राजीव दीक्षित का सपना था कि भारत का हर व्यक्ति जो है हर बीमारी से लड़ सके, हर बीमारी का इलाज राजीव दीक्षित कहते थे कि आयुर्वेद में है, और उनका सपना साकार करने में ही हम जुटे हुए हैं। मानव सेवा संस्थान जुटा हुआ है। खुद पेशेंट बताते, हम नहीं कहते, वैद्य नहीं कहते, लेकिन खुद पेशेंट बताते हैं कि कैंसर का इलाज यहाँ होता है, हमने दवाई ली तो हमारे कैंसर में सुधार हुआ है, हम ठीक हुए हैं, हमारी तबीयत जो बिगड़ी हुई थी वो ठीक हुई है। खुद रोगी बता रहे हैं, तो इसमें कोई शक, संदेह और सवाल आगे पैदा ही नहीं होता है। तो अगर आप भी कैंसर से पीड़ित हैं तो गारंटी नहीं लेते, दावा नहीं ठोकते झूठा, लेकिन इतना है कि खुद आके देखिए, परखिए, बातचीत कीजिए, पूछिए, अपनी सारी शक शंकाएं दूर करके हर सवाल का जवाब जानकर जो है दवाई लीजिए। जचता है नहीं तो मत लीजिए, कोई आपको बाधित भी नहीं करता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।